आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिहर जाओगे, मैं ऐसी कहानी बताने वाला हूं। सिहरने के लिए, सिहरन के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एलियंस हो सकता है हमारे बीच ही रह रही हो। अगली बार जब अपने दोस्त के साथ कुछ खाने जाना, घूमने जाना, तो देख लेना उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, चढ़ी हुई तो नहीं। एलियन हो सकता है वो। मैन इन ब्लैक देखी है। मैन इन ब्लैक का कंसेप्ट ही यही है, क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, कि भैया इंसान जो है हमारे बीच रह रहा है, एलियन जो है हमारे बीच रह रहा है इंसान की शक्ल में। और एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन आती है जो एलियंस को पास देती है एक तरीके से कि आप रह सकते हो, और अगर वो उल्लंघन करता है रूल्स का तो उनको मार दिया जाता है या फिर उनको सजा दी जाती है, जेल भी बाहर बनाता है। बहुत बढ़िया मूवी है मैन इन ब्लैक। मेरी पर्सनल फेवरेट एलियन की मूवी जो है ना, वो एवेंजर्स नहीं है। आपने डार्क स्काइज देखी है? और सबसे खतरनाक स्टीवन स्पीलबर्ग की, जो आज भी जब मैं देखता हूं ना तो मैं डर जाता हूं, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स। उसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत शानदार मूवी है वो। आप मुझे बताओ कि आपकी फेवरेट एलियन मूवी कौन सी है? अमेरिका एलियन मूवी बनाता है, हमारे यहाँ तो जादू धूप इतनी ज्यादा पड़ रही है कि जादू भी बोल रहा है कि भैया रहने दो, मुझे नहीं आना यहाँ पे, ओवरलोड हो जाएगी मेरी बैटरी, फट जाऊंगा मैं, इतनी गर्मी है भारत में। लेकिन अमेरिका एलियंस मूवीज क्यों बनाता है? अमेरिका प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है, आपको पता है ना। अमेरिका प्रोपेगेंडा क्रिएट करता है अपनी स्टडीज के थ्रू भी। वो ये दिखाता है कि अगर कुछ होगा तो हम ही बचाने आएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है। आपको पता नहीं, बट अपनी सॉफ्ट पावर से अमेरिका ने अपना दबदबा बना के रखा है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे हार्वर्ड स्टडी की। अब हार्वर्ड ने स्टडी की, आप समझ सकते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अगर स्टडी कर रही है, ये ऐसा वैसा तो है नहीं। हार्वर्ड ये बोल रही है तो इसमें कुछ ना कुछ दम है। ओके, तो यहां पे एक नया पेपर रिसर्चर्स ने पब्लिश किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन फ्लरिशिंग प्रोग्राम, जिन्होंने अनआइडेंटिफाइड एनोमेलस फेनोमेना यूएपी, जिसको यूएफओ बोला जाता है, और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के बारे में बहुत कुछ बोला। अब ये बोल रहे हैं कि हो सकता है ये अंडरग्राउंड रहते हो, स्टेल्थ मोड पे। क्या बात है, वेरी गुड। मूवी अभी आई थी ना एक, अभी आने वाला उसका सेकंड पार्ट, वो अ क्वाइट प्लेस है ना, थर्ड पार्ट उसका आने वाला, वो भी बहुत जबरदस्त मूवी थी। हो सकता है वो चांद पे रहते हों, और हो सकता है वो हमारे साथ चल रहे हों, दे माइट बी वॉकिंग विथ अस, हमारे इर्द गिर्द हों, इंसान की शक्ल में रह रहे हो। अभी एक सीरीज मैंने देखी थी नेटफ्लिक्स पे, 3 बॉडी प्रॉब्लम। अरे बाप रे बाप रे, वो एक नॉवल पे बेस्ड है, 3 बॉडी प्रॉब्लम। उस 3 पार्ट आएंगे, उसके पार्ट 1 आया है इस बार। देखो यार, मैं रेकमेंड करूंगा तुम देखो, तुमको तो होश ना उड़ जाए। थैंक मी लेटर। उसके बाद बताते हैं कि जो रिसर्चर हैं वो बताते हैं कि जो यूएफओ है वो माइट बी पॉसिबल कि जो हमको इधर उधर दिख जाते हैं यूएफओ, या कुछ ऐसी चीजें जो हमको समझ में नहीं आई भी। आपको पता नहीं कि अमेरिका की संसद ने उन लोगों को बुलाया, आर्मी के थे वो, जिन्होंने कुछ अजीब सा देखा। तो उसमें नेवी के सबने बोला कि हाँ मैं प्लेन उड़ा रहा था, कोई बोल रहा था मैं शिप पे था। तो मैंने देखा, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा तो कोई वेपन हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये हुआ है, देखे गए हैं भैया एलियंस। तो बोला गया कि जो हमको इस तरीके की चीजें दिखती हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, माइट बी पॉसिबल वो एलियन के दोस्त हो, उनसे मिलने आते हो, जानकारी देने आते हो। ठीक है, अब यहां पे क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस की बात की गई है। 4 चीजें बताई गई हैं यहां पे। ठीक है, क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल हाइपोथेसिस जो है, राइट, वो 4 फॉर्म्स में आती है। इससे पहले आपको बता दूं कि स्टडी ये भी बताती है कि जैसे बहुत सारे जो एलियंस हैं वो हमारे बीच रह रहे हैं। हो सकता है वो डायनासोर्स के डिसेंडेंट हो सकता है वो मतलब फ्यूचर से आए हो, हमारे साथ रह रहे हो, वी डोंट नो। तो स्टडी ये बताती है कि जो क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल 4 फॉर्म्स में आती है। एक तो ह्यूमन क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि जो एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो खत्म हो गई थी, बहुत पहले की सिविलाइजेशन, इंडस वैली है, उससे भी पहले की, लेकिन अभी भी वो रेमिनेंट फॉर्म में रह रही है। अभी हमारे देवताओं वाला कंसेप्ट नहीं आ गया। जैसे एक कंसेप्ट, एक थ्योरी ये भी है ना कि देवता जो है वो है कौन, हमारे एलियंस है ना। तो कुछ आपको देवताओं वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है कि हमको वो सिखा के, हमको पूछ के गए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैं, हो सकता है वो आज भी एग्जिस्ट कर रही हो, इंसानों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हो।
उसके बाद होमिनिड और थेरोपॉड क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स की बात की गई है। अब यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी जो बहुत ही एडवांस्ड है, जो नॉन ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब जो इंसान नहीं, ठीक है, वो स्टेल्थ यानी कि अंडरग्राउंड रहते हो। अब इसमें होमिनिड के डिसेंडेंट जैसे इंटेलिजेंट डायनासोर्स ये हो सकते हैं। हो सकता है कि डायनासोर्स के पूर्वज जो बहुत ही इंटेलिजेंट इवॉल्व हो गए हों, वो सामने नहीं आना चाह रहे हो, वो एलियन फॉर्म में रह रहे हों अंडरग्राउंड स्टेल्थ मोड पे। गॉडजिला। अगला है मैजिकल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल, ठीक है। अब ये होम ग्रोन एलियंस की तरह नहीं है, राइट, ये अर्थ बाउंड एंजल्स है। कितनी गजब बात है, ठीक है ना, वही देवताओं की जो बात है। यानी कि ये जो बीइंग्स हैं दे रिलेट टू ह्यूमन वर्ल्ड, जो उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल नहीं बट मैजिकल ज़्यादा है, ठीक है, जैसे फेरीज, एल्फ्स, निम्स, इस तरीके से, राइट। यानी कि ये जादुई है, जादू कर सकते हैं, हैरी पॉटर्स टाइप। तो जो मूवी में आप देखते हैं ना, वो यहाँ पे इस थ्योरी में कंफर्म किया गया है। और आखिरी बता रहे हैं ये फॉर्मर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या फिर एक्स्ट्रा टेम्पेस्ट्रियल क्रिप्टो टेरेस्ट्रियल्स। ये बताया है कि हो सकता है ये कहीं और से धरती पे आए हों, कोई और जगह से, कोई और यूनिवर्स से, कोई और कॉस्मोस से धरती पे आए हों, या फ्यूचर से आए हों। फ्यूचर देखो, ये लाइन है, ये लाइन होती है, आपको पता है ना, ये लाइन होती है, ठीक है। ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये आपका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है, राइट। अब ये फ्यूचर में हो सकता है किसी ने टाइम मशीन बना ली, भाई समय तो चल ही रहा है, समय आगे भी देखो भाई, 3 दिन क्या होना है वो तो डिफाइंड है ना। जैसे मान लो कि आज क्या दिन है, आज 15 जून है। अब तुम्हारी जिंदगी में 16 जून, 17 जून या 18 जून, ये 3 दिन लेते हैं, ये तो पता ही है क्या होना है भाई। कैसे पता है? हमको नहीं पता है, लेकिन होगा तो है ही ना, मतलब टाइम तो चलेगा ही चलेगा। अगले 1 घंटे में टाइम चलेगा, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो अगर आप देखो इसको एक एज अ मूवी की तरह, ठीक है, तो आपको लग नहीं रहा है कि फ्यूचर, मतलब जैसे मान लो आप मूवी देख रहे हो, आप एक ऑब्जर्वर हो, और आप नहीं, कोई और ऑब्जर्वर है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं, और आप उस मूवी में हीरो हो। अभी जो जिंदगी आपकी चल रही है उसको मूवी समझ लो। अब मैं उसको आगे बढ़ा सकता हूं, उसको पीछे ले जा सकता हूं, राइट, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो बात इतनी सी है कि जो आपके साथ आगे भी तो फ्यूचर है ही है ना, वो तो होना ही है। तो हो सकता है फ्यूचर में किसी ने टाइम मशीन बना के या जो भी करके फ्यूचर से वो प्रेजेंट में आया हो कुछ चेंज करने। तो यहाँ पे इसकी भी बात की गई है कि और हो सकता है वो मून पे भी रह रहा हो। देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि वो चांद पे भी रह रहा हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बात करती है। अब देखिए क्या है क्या नहीं है, जैसे मैं तो इस पर इतना बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं लाइफ एलियंस तो है ही है, कहीं ना कहीं तो है ही है लाइफ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हमारे साथ रह रहे हैं। भाई हमारे साथ रह रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है? अब हो सकता है हमारी जानकारी ले रहे हो, मतलब एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, आप कोई ऑफेंड मत होएगा, आप यू आर फ्री टू वेलकम टू गिव योर व्यूज़ ऑन कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताइएगा। मैं पिछले 24 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप थकान देख ही सकते होंगे मेरे शरीर से। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।